25 जून 2025 कोलकाता साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज। यहाँ एक 24 साल की लॉ स्टूडेंट के साथ एक हादसा हुआ जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया है। एक ऐसी घटना जिसने न सिर्फ उस लड़की की जिंदगी बदल दी बल्कि पूरे देश में एक गुस्सा और डर वापस फैला दिया है, क्योंकि सेम ऐसा ही हादसा हमारे इसी शहर में पहले भी हो चुका है। आज मैं जिस केस की बात करने जा रहा हूँ उसके बारे में सुनकर शायद से आप इस चीज को प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इसकी आगे की प्रोसीडिंग्स कैसे होंगी। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये केस हमारी कंट्री के एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही ज्यादा सॉरी स्टेट को दोबारा रिप्रेजेंट करता है, दोबारा से हमारे सामने लाता है, बिकॉज दिस केस इज वेरी सिमिलर टू द अनदर केस व्हिच हैपेंड जस्ट लास्ट ईयर। Less than a year, ladies and gentlemen, and another case of coercion, power play. And you think about it, this is the same thing all over again. दोपहर के करीब 3:30 पर एक 24 साल की फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज पहुंची थी। उसका नाम नहीं रिवील किया गया है क्योंकि इंडियन लॉ के अंडर विक्टिम की आइडेंटिटी प्रोटेक्ट की जाती है। वो उस समय कॉलेज आई थी अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए। ये एक रूटीन वर्क था जो कि हर स्टूडेंट को एग्जाम देने से पहले फॉलो करना होता है, लेकिन उस दिन कुछ लोग उस लड़की को वहां रुकने के लिए कहने लगे थे। एंड शी थॉट कि मे बी दे आर आस्किंग हर दिस थिंग जस्ट टू डिस्कस समथिंग, पर उस लड़की को ये चीज नहीं पता थी कि वो दिन उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन होने वाला है। शाम के करीबन 7:30 पर कॉलेज के कैंपस में अंधेरा होने लगा था और फिर अकॉर्डिंग टू टेस्टिमनी 3 लोग मनोजीत मिश्रा, ज़ैब अहमद और प्रमित मुखर्जी उस लड़की को कॉलेज के ग्राउंड फ्लोर के गार्ड रूम में ले गए। ये रूम स्टूडेंट यूनियन ऑफिस रूम के पास के हैं और ये एक ऐसी जगह थी जो नॉर्मली सेफ मानी जाती थी इस कॉलेज में, लेकिन उस रात यही सेफ प्लेस एक लेजिट जेल बन गया था इस लड़की के लिए। मनोजीत मिश्रा who is 31 right now, एक फॉर्मर स्टूडेंट और कॉलेज का टेम्पररी नॉन टीचिंग स्टाफ था जो फीमेल राइट्स के लिए पहले इस कॉलेज में लड़ा करता था एंड इसीलिए उसके पास इस रूम का एक्सेस भी था। और यही मनोजीत इस केस का एक प्राइम मेन सस्पेक्ट है। मनोजीत ने उस लड़की को इस रूम में ले जाकर पहले उस लड़की से बात करनी चाहिए थी एंड उसने अगेन टेस्टिमनी के अकॉर्डिंग उसने इस लड़की को शादी का प्रपोजल दिया था। और जब उस लड़की ने अपनी रीजनिंग की वजह से इस प्रपोजल को मना कर दिया था, ठुकरा दिया था, तब उसका गुस्सा एक वल्गर एक्शन में बदल गया था। लड़की के मुताबिक मनोजीत और उसके साथ जितने लोग थे वो उसे जबरदस्ती गार्ड रूम में ले गए। द गर्ल इन हर टेस्टिमनी सेड, मैंने उसके पैर छुए, मैंने कहा कि मुझे जाने दो, मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिससे मैं प्यार करती हूँ। लेकिन मनोजीत नहीं रुका और नहीं रुकने के बाद उसने इस लड़की के कपड़े उतारे और फिर उसके साथ जबरदस्ती की, जस्ट बिकॉज शी सेड नो टू हिम। इस वक्त ज़ैब अहमद और प्रमित मुखर्जी दोनों कॉलेज के स्टूडेंट्स रूम के बाहर खड़े थे एंड दे वर कीपिंग वॉच कि कोई यहाँ आ ना जाए। उन्होंने मनोजीत को ना सिर्फ रोका नहीं बल्कि उन्होंने उसे ये क्राइम करने भी दिया और एक तरीके से ऐसे बाहर खड़े होकर रूम के उसे एक तरीके से शील्ड भी करा था इन लोगों ने। और ये सब कुछ, ये पूरा क्राइम रिकॉर्ड करा गया था एक 90 सेकेंड की क्लिप में जो उनके फोन से ही मिली थी। वही फोन जिनको बाद में पुलिस ने सीज कर दिया था इस केस में। एंड इट वाज़न्ट लाइक कि उस लड़की ने यहाँ पे रेजिस्ट करने की कोशिश नहीं करी, उस लड़की ने फाइट बैक करने की कोशिश नहीं करी, उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ने की कोशिश करी थी यहाँ पर। लेकिन मनोजीत और उसके साथियों के सामने उसका बल बिल्कुल भी नहीं चला और वो सामना नहीं कर पाई उन लोगों का। उसने बताया कि उसे एक हॉकी स्टिक से मारा गया था, उसके गले और चेस्ट पर स्ट्रेचेस और बाइट मार्क्स थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब उसे पैनिक अटैक हुआ और उसने अपना इनहेलर मांगा इन लोगों से। तब अक्यूज ने उसे इनहेलर तो दिया लेकिन मेडिकल हेल्प नहीं दी। एंड यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग कि क्या इस रूम के बाहर, क्या इस कमरे के बाहर कोई आदमी या फिर कोई गार्ड नहीं था, क्योंकि एट दिस पॉइंट शी मस्ट हैव बीन शाउटिंग वेरी बैडली एंड किसी ना किसी आदमी ने तो उसे सुना ही होगा। तो अपेरेंटली गार्ड रूम के बाहर पर ही एक गार्ड एक्चुअली वहां मौजूद था जिसका नाम पिनाकी बनर्जी था, लेकिन उसने यहाँ पर कुछ किया ही नहीं। उसने ना कॉलेज अथॉरिटीज को कुछ बताया ना पुलिस वालों को कुछ, वो बस चुपचाप रहा और उसने इस पूरे क्राइम को एकदम अनदेखा कर दिया था। और उसके बाद रात के 10:50 तक ये क्राइम चलता रहा, पूरे 3 घंटे तक ये क्राइम चलता रहा वहाँ। और अपना मतलब निकालने के बाद उन लोगों ने इस लड़की को वहीं उस रूम में ऐसे ही छोड़ दिया था, एज इफ
शी वॉज जस्ट सम ऑब्जेक्ट फॉर देम। पर जाने से पहले अक्यूज ने उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो वो वीडियो ऑनलाइन लीक कर देंगे और उसके बॉयफ्रेंड और फैमिली को नुकसान पहुंचाएंगे। फाइनली जब वो उसे छोड़ कर गए तो उस लड़की ने समहाउ अपनी बची कुची ताकत से वहां से बाहर निकलने की कोशिश की। शी डिड लीव दैट रूम बट दिस पेन, दिस फियर रिमेन्ड विद हर। और फिर उस लड़की ने बहुत ज्यादा हिम्मत जुटाकर पुलिस में इस पूरे क्राइम की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पर आखिर ये लोग थे कौन जिनको अथॉरिटीज से, जिनको कॉलेज स्टाफ से, जिनको क्राइम लॉ से कोई डर नहीं था? और क्या ये लोग सच में किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है जैसा इस केस में बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है मीडिया में? फर्स्ट अक्यूज्ड इज मनोजीत मिश्रा, जो कि 31 साल का है। वो साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज का एक्स स्टूडेंट और एक प्रैक्टिसिंग क्रिमिनल लॉयर है एलिपोर कोर्ट में। वो कॉलेज में टेम्पररी नॉन टीचिंग स्टाफ भी था, जिसके लिए उसे 45 दिन के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था। मनोजीत तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद का फॉर्मर लीडर था और उसके फोटोज टीएमसी के बड़े लीडर्स के साथ सोशल मीडिया पर पहले खींचे भी गए थे और अब वायरल भी हो रहे हैं। पर जब इस चीज की खबर वहां तक पहुंची तो तब टीएमसी ने कहा कि मनोजीत हमारे साथ 2022 से किसी भी पोस्ट में नहीं था और ना ही अब वो पार्टी का हिस्सा है। पुलिस के अकॉर्डिंग इस केस से पहले भी मनोजीत की ऐसी काफी ज्यादा टेंडेंसीज रह चुकी हैं। वो पहले भी फीमेल स्टूडेंट्स को हरास कर चुका था और वो पहले भी अपने इन्फ्लुएंस का गलत इस्तेमाल कर चुका था। दूसरा अक्यूज है यहाँ पर ज़ैब अहमद, जो कि एक 19 साल का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। वो मनोजीत के साथ टीएमसीपी के इवेंट्स में पहले से इन्वॉल्व था और वो पहले भी मनोजीत का साथ दिया करता था। पुलिस के अकॉर्डिंग अहमद इस केस में बस इजीली इन्फ्लुएंस था और वो सिर्फ मनोजीत के कहने पर ही इस क्राइम में भी शामिल हुआ था। तीसरा अक्यूज यहाँ पर है प्रमित मुखर्जी, जो कि 20 साल का सेकेंड ईयर स्टूडेंट है और ये ही गार्ड रूम के बाहर प्रोमिनेंटली खड़ा हुआ था और क्राइम को रिकॉर्ड करने में भी इसी ने हेल्प की थी मनोजीत की। इन दोनों ने अपेरेंटली मनोजीत के साथ मिलकर ये प्लान बनाया था और इनका पास भी मनोजीत की तरह स्टूडेंट्स के साथ पहले गलत हरकतें करने का रहा है। कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स का तो ये भी कहना है कि ये लोग इस कॉलेज में दादागिरी करते थे एंड वर्चुअली वो इस कॉलेज को बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी डर के रन करते थे। दे डिड नॉट फियर एनीथिंग एंड स्पेशली मनोजीत मिश्रा इस पूरे कॉलेज को ग्रेजुएट होने के बाद भी चला रहा था। कहीं सारी चीजें उससे पूछ के यहाँ की जाती थी और कई सारे लोग इसे पसंद भी करते थे। He used to have some informal control over the campus affairs. सब स्टूडेंट्स उनको बहुत फियर करते थे। एक इंटिमिडेशन का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था कैंपस में because he used to click photos of the female students and then he started touching her misappropriately and these things happened but nobody could say anything to him because obviously he was powerful and we knew that, so nobody said anything. While we were coming back, he was sitting on the girls' laps, all of my seniors' laps, and he was telling them to sit on his laps because somehow he felt that he could do that, and nobody could say anything. And this was the one incident, and other incidents where he has been breaking people's heads, and all of these things have happened. So throughout Kolkata, there have been several FIRs filed against him, but nobody took any action because of his political influence. He was so politically safeguarded by the Trinamool Congress that nobody dared to touch him. चौथा अक्यूज है यहाँ पे अगेन पिनाकी बनर्जी, जो कि 55 साल के कॉलेज सिक्योरिटी गार्ड हैं। उसने ना तो लड़की की हेल्प की और ना ही किसी को अलर्ट किया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि वो गार्ड रूम के बाहर खड़े थे, लेकिन उसने अगेन कुछ नहीं किया। यहाँ पर पुलिस ने उन्हें नेग्लिजेंस के लिए यहाँ पे अरेस्ट किया है क्योंकि उसका काम है ये चीज़ कैंपस को सेफ रखना और वो ऑब्वियसली इस काम में बहुत ही ज़्यादा बुरा है या फिर उसने इस पूरे के पूरे क्राइम को निगलेक्ट कर दिया था। 26 जून 2025 को लड़की ने कस्बा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज की थी। उसके बाद कोलकाता पुलिस ने इस केस में तुरंत एक्शन लिया। मनोजीत मिश्रा और ज़ैब अहमद को उसी दिन शाम के 7:20 पर तालबागन क्रॉसिंग के पास अरेस्ट किया गया। प्रमित मुखर्जी को अगले दिन सुबह उसके घर से पकड़ा गया था। तीनों के मोबाइल फोन सीज कर दिए गए हैं इस पॉइंट पर, जिसमें वही 90 सेकंड की वीडियो क्लिप्स मिली विच प्रूव्ड दिस क्राइम।
और फिर 28 जून को सिक्योरिटी गार्ड पिनाकी बनर्जी को भी अरेस्ट किया गया था। पुलिस ने एक 5 मेंबर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। एसआईटी ने क्राइम सीन को सील किया है और फॉरेंसिक एविडेंसेस यहाँ से कलेक्ट किए जा रहे हैं इस पॉइंट पर, जैसे हेयर स्ट्रैंड्स और एक हॉकी स्टिक। सीसीटीवी फुटेज में जो 3:30 PM से 10:50 PM तक का था, उसने लड़की के क्लेम्स को कंफर्म कर दिया है और उसमें ये चीज साफ दिखाई जा रही है कि उसे गार्ड रूम में जबरदस्ती ले जाया गया था। मेडिकल एग्जामिनेशन एट कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज ने भी फोर्सफुल बाइट मार्क्स और नेक पर स्क्रैचेस कंफर्म किए हैं इस केस में, विच प्रूव्स एवरीथिंग शी रोट इन हर ओरिजिनल स्टेटमेंट। नाउ ये केस तो होना चाहिए था इस लड़की के बारे में और उसे इंसाफ दिलाने के बारे में और यहाँ पे जितने भी अक्यूज हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के बारे में, पर ये केस बहुत ही ज्यादा जल्दी एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बन गया है। बीजेपी ने यहाँ पर टीएमसी पे इल्जाम लगाया है कि वो लोग मोनूजीत को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगेन पहले मोनूजीत के टीएमसी लीडर्स के साथ फोटोज क्लिक करे गए थे। बीजेपी के लीडर्स ने ये भी कहा है कि वेस्ट बंगाल में कोलकाता में वहां की फीमेल वुमेन सेफ नहीं हैं, और ये भी उन्होंने कहा है कि ये केस उन्हें आरजी कर मेडिकल कॉलेज की वापस याद दिलाता है। लेकिन इसके जवाब में टीएमसी ने ये कहा है कि वो बस सर्वाइवर के साथ खड़े हैं और उनके मोनूजीत से कोई भी कनेक्शन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस केस को ज्यादा पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए और यहाँ पर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट की ही सिर्फ बात करनी चाहिए। कोलकाता में इस केस को लेकर प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। इस पॉइंट पर स्टूडेंट्स, जूनियर लॉयर्स और पॉलिटिकल ग्रुप्स ने स्ट्रीट्स पर उतरकर जस्टिस की मांग की है। यहाँ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने कोलकाता पुलिस से टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन की भी डिमांड की है। कॉलेज में क्लासेस सस्पेंड कर दिए गए हैं और कैंपस को क्राइम सीन के रूप में सील कर दिया गया है। और तो और यहाँ पर उस लड़की को वापस ले जाके उस ही रूम में पूरा का पूरा क्राइम रिक्रिएट भी करवाया गया था। तीनों अक्यूज को 1 जुलाई तक, जब ये वीडियो लिखी जा रही है, तब तक पुलिस कस्टडी में रखा गया था और पिनाकी बनर्जी के खिलाफ भी चार्जेस लगे हैं। ना, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि ये केस काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है आरजीकर केस से, लेकिन ये केस और आरजीकर केस भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा करता है यहाँ पर कि कॉलेज में स्टूडेंट्स की सेफ्टी के लिए आखिर किया क्या जा रहा है। साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज का ये हादसा आरजीकर केस के बाद आया है और दोनों ने ये दिखाया है कि वेस्ट बंगाल के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में सिक्योरिटी का एक बड़ा इशू है। एसआईटी अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रही है इस केस पर और ये देखना है कि क्या ये प्री प्लान था एंड क्या और लोग भी इन्वॉल्व थे इस केस में। बट द ओनली थिंग आई डोंट लाइक अबाउट दिस केस इज अगेन पब्लिक। मैंने हमेशा की तरह सारे के सारे सोर्सेज अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं तुम लोग के लिए, लेकिन मैं इस केस में एक बहुत ज़्यादा पेक्यूलर चीज़ देखी है, वो ये है कि ओल्डर लोग इस केस में लड़की को दोष दे रहे हैं इवन आफ्टर इट वॉज कन्फर्म्ड बाय पुलिस कि ये केस सच है। और कुछ लोग तो इस हद तक गिर गए, इस हद तक चीज़ें कह रहे हैं कि इसमें लड़की की ही गलती है क्योंकि वो वहाँ कॉलेज गई थी। एंड इस केस में दोबारा से आरजीकर केस की तरह ही मैं तुम्हें बस एक ही बात वापस याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर हम लोग अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे तो लड़कियां सड़क में तो क्या, लड़कियां कॉलेजेस में तो क्या, लड़कियां हॉस्पिटल में क्या, लड़कियां अपने काम में तो क्या, लड़कियां अपने घरों में भी सेफ फील नहीं करेंगी। बट ये केस लिखा जा रहा है 1 जुलाई को और अगर इस केस में आगे कोई अपडेट आता है तो मैं आपको पोस्ट के थ्रू इस केस के बारे में अपडेटेड रखूंगा। बट विद दैट आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी, आई होप दैट यू गाइस आर हेल्दी। Please be very close to your loved ones, guys, and I will see you very, very soon. Bye bye.